हेलो गाइस, माई सेल्फ एमके सिंह, यू आर वाचिंग एमकेएस एकेडमी। एमकेएस एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास सॉलिड स्टेट चैप्टर से हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 रेडियस रेशियो रूल। ये रेडियस रेशियो रूल है क्या, इन चीजों का डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल आर रेडियस रेशियो रूल। इस रेडियस रेशियो रूल को जानने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे चीजों पे बात करते हैं, ठीक ना। हम आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो आयनिक सॉलिड में आपको पता है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो केटायंस होते हैं और क्या होते हैं, एनायंस होता है। केटायंस एनायन को सराउंड करता है और एनायंस केटायन को सराउंड करता है। जितना अधिक संख्या में केटायन एनायन को सराउंड करेगा, जितना अधिक संख्या में एनायन केटायन को सराउंड करेगा, उतना ज्यादा वहां पर लगने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और यदि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि स्ट्रांग होगा तो उस आयनिक सॉलिड की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कैसे कि किसी भी आयनिक सॉलिड में या किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आयन का जो अरेंजमेंट होता है, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में आयन का जो अरेंजमेंट होता है, इस चीज को हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके आधार पे, तो रेडियस रेशियो के आधार पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वहां पर केटायन का साइज कैसा है, एनायन का साइज कैसा है, ठीक ना। मतलब कि एनायन का साइज बड़ा है या केटायन का साइज बड़ा है, केटायन का साइज छोटा है या एनायन का साइज बड़ा है, मतलब इन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि केटायंस को एनायन सराउंड करता है और एनायंस को केटायन सराउंड करता है, ठीक ना। तो इसके लिए आपका एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोला करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ टचिंग ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन आर नोन एज क्या चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस छोटे से टर्म को डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, फिर हम लोग कम बैक करेंगे कहां पे, रेडियस रेशियो रूल पे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में CN लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CN लिखेंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, number of oppositely charged ion surrounding each ion, number of oppositely charged ion surrounding each ions is called कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि एक केटायन को यदि 6 एनायन सराउंड कर रहा है तो उस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि एक एनायन को 6 केटायन सराउंड कर रहा है तो उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि किसी भी आयन को चाहे एनायन हो चाहे केटायन हो, उसको अपोजिटली चार्ज है। मतलब कि यदि केटायन की बात करते हैं तो उसको कौन घेरेगा, एनायन। यदि हम केटायन की बात करते हैं तो उसको कौन घेर के रखेगा, केटायन की बात करें तो उसको चारों तरफ से कौन घेर के रखेगा, एनायन। और यदि हम किसी एनायन की बात करेंगे तो उसको चारों तरफ से कौन घेरेगा, केटायन घेरेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली जितना आयन उसको टच कर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। और इस कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक ना।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो। याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज predicted on the basis of radius ratio। अब ये रेडियस रेशियो है क्या? तो रेडियस रेशियो में यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, तो आप इसको सिंपली बोल सकते हो क्या चीज? रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन is called रेडियस रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस रेशियो बोलते हैं। कहीं कहीं भी आप देखिएगा इसका डिफिनेशन जो लिख देता है वहां पर बोलता है कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ केटायन बटा साइज ऑफ क्या चीज? एनायन इज कॉल्ड क्या चीज? रेडियस रेशियो। यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं रेडियस रेशियो is equal to radius of cation बटा radius of anion। यदि हम रेडियस ऑफ केटायन को r प्लस से रिप्रेजेंट कर दें तो रेडियस ऑफ एनायन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r माइनस। यानी कि r प्लस बटा r माइनस इज कॉल्ड क्या चीज? रेडियस रेशियो। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि रेडियस रेशियो रूल क्या बोलता है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए, तो आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम लोगों का जो मेन टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल, उस पर हम लोग कम बैक करते हैं, ठीक है। ये सारा चीज का जो डिस्कशन हो रहा है वो रेडियस रेशियो रूल के लिए ही किया जा रहा है। रेडियस रेशियो रूल आपका क्या बताता है? रेडियस रेशियो रूल किस चीज को इंडिकेट करता है? तो आप याद रखिएगा कि रेडियस रेशियो रूल tells about the it tells about the radius ratio। उसके बाद coordination number and arrangement of ions के बारे में बताता है कि एटम्स का, आयंस का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का अरेंजमेंट है और उससे किस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि it gives the relationship between the radius ratio, coordination number and arrangement of ion। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर एक चीज ऐड कर सकते हैं, structural arrangement of ions। अब इसके लिए कुछ वैल्यू है, ठीक ना, और उस वैल्यू के आधार पर ही हम उसका क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या वैल्यू है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखते हैं रेडियस रेशियो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर CN और यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज? स्ट्रक्चरल
अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ठीक है। यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, 0.155 से 0.255 के बीच आता है। रेडियस रेशियो का वैल्यू यदि 0.155 से 0.255 के रेंज में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 3 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3 होगा। और यदि हम इसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं या ट्राई एंगुलर प्लेनर बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ट्राई एंगुलर प्लेनर, जब रेडियस रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, कितना के रेंज में आएगा, 0.155 से 0.255 के रेंज में आता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। और इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा? ट्राई एंगुलर प्लेनर होगा, ठीक है। अब सेकंड यदि हम लोग बात करें, ठीक ना, तो इसका सेकंड रेंज है आपका 0.255 से 0.414, 0.255 से 0.414 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो इसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। हम लोग थर्ड बात कर ले, ठीक ना। थर्ड में यदि हम लोग बात करें कि यदि इसका रेंज, रेडियस रेशियो का रेंज, यानी कि रेडियस ऑफ केटायन और रेडियस ऑफ एनायन का रेंज 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। और इसका जो मतलब कि स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होगा वो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। और यदि फोर्थ में बात करें कि यदि इसका रेडियस रेशियो 0.732 से 1.0 मतलब 1 के आसपास आता है तो इतना के रेंज में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और इसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होगा वो क्यूबिक होगा। कैसा होगा? क्यूबिक होगा। तो यह है आपका रेडियस रेशियो। इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ केटायन दिया रहेगा, रेडियस ऑफ एनायन दिया रहेगा और उसके आधार पर उसमें से किसी भी केटायन और किसी भी एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा तो आप यहां से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन कर लीजिएगा, उसका रेडियस रेशियो निकालिएगा और रेडियस रेशियो का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस रेंज में डालिएगा और इसके आधार पर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी कराएंगे अभी हम आपको। एक क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन कहता है कि द टू आयंस A प्लस एंड B माइनस। क्वेश्चन है द टू आयंस A प्लस एंड B माइनस, एक कैटायन है और एक एनायन है। एनायन हैव रेडियाई 88 and 200 पिकोमीटर
200 picometer respectively। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB, इन द क्लोज पैक्ड crystal of compound AB, predict the coordination number of AB, predict the coordination number ऑफ A प्लस। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, उसको बार बार पढ़िए, उसमें क्या चीज गिवन है, क्या चीज मांग रहा है, इस चीज पे सबसे पहले आप फोकस कर लीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन हमसे डरे ऐसा हम लोगों को बनना है, ठीक ना। तो बी पॉजिटिव एंड सॉल्व द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि 2 आयंस है, एक A प्लस है और B माइनस है, जिसका रेडियाई मतलब कि रेडियस ऑफ A प्लस दे रखा है 88 पिकोमीटर, अब रेडियस ऑफ B माइनस मतलब कि एनायन दे रखा है कितना, 200 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। इन दिस क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB एक कंपाउंड है जिसमें आपका एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल है, जिसमें आपका A प्लस केटायन है और B को एनायन माना है। अब कहता है कि AB प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A प्लस आयन, मतलब कि यहाँ पर केटायंस जो है, केटायंस को हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एनायंस सराउंड कर रहा है ये बताना है हमको, मतलब कि A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो A प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया कि A प्लस को मतलब कि केटायन को कितना नंबर ऑफ एनायन क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, उसको डायरेक्टली क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे निश्चित रूप से। तो रेडियस रेशियो यहां से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ केटायन बटा रेडियस ऑफ क्या चीज, B माइनस एनायन। तो रेडियस ऑफ केटायन 88 है और यहाँ पर कितना है, 200 पिकोमीटर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यदि आप इसको कैसे काटिएगा तो कितना 44 बटा कितना 100 लिखेंगे, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा 0.44 आ जाएगा। क्लियर है, 0.44 आ गया आपका रेडियस रेशियो। अब यह 0.44 जो है, आप देखिए रेडियस रेशियो रूल का जो चार्ट है वो किसके रेंज में आ रहा है, तो 0.414 से लेकर किसके बीच में आएगा, 0.732 के बीच में आएगा। देखिए यहां से इसी के रेंज में आ रहा है, तो इसके रेंज में आने वाला जो भी होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। सिंपल सा बात है, आप जाइए उसमें और रेडियस रेशियो का जो मैंने चार्ट आपको बताया उसमें देखिएगा कि ये वैल्यू किसके बीच में आ रहा है, तो आपका 0.414 से 0.732 के रेंज में आ रहा है। तो दिस वैल्यू, दिस रेडियस रेशियो लाइज बिटवीन द 0.414 to 0.732. So the coordination number CN का मतलब coordination number of A प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 लिख देंगे हम लोग, ठीक ना। A हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो कैटायंस है उस कैटायन को 6 एनायन क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यदि आपसे पूछता कि इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, तो आप बता सकते थे ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो एक स्टेप और पूछ देता तो एक स्टेप आगे बढ़ते हम यहाँ से, ठीक ना।
तो इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी होने वाला है, ठीक ना। तो आप इसको बढ़िया तरीके से कवर करें, इसको बार बार देखें। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे इस को सॉल्व करना चाहिए था। मैं फिर उस पर काम करूंगा और आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए आप लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग MKS Academy।